नाज़रीन, आपकी पसंदीदा प्रोग्राम इस सच का सफ़र है के साथ सुहेल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं, वो अपोलोजिस्ट नहीं हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं, वो मेरा ख़्याल है कि जो हम कर रहे हैं, उससे बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं, उनको किस तरह से सेहतमंद करना है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत अरसे से कर रहे हैं, इनका अपना एक चैनल है यूट्यूब पर और ये ग्रेजुएट हैं, बल्कि मास्टर लेवल पे भी इन्होंने इसी हवाले से स्टडी की है, फ़िज़िकल जो एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह हैं। और उसके साथ-साथ इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने मास्टर्स किया, बहुत पढ़ी-लिखी शख्सियत, लेकिन क्योंकि हमें ऐसे लोग मिलते नहीं या उन्हें हम अपने प्रोग्राम्स में बुलाते नहीं हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि ऐसे लोगों की क्या इफ़ादियत है, वो किस तरह से सोसाइटी की मदद कर सकते हैं। इन्होंने मुख्तलिफ स्टाइल्स में जो योगा है उसको भी लर्न किया है। पाकिस्तानी टीचर भी रहे हैं इनके, अमेरिकन भी रहे हैं और फिर ये जर्मन से भी करके आए। योगा भी जानते हैं, इनका यूट्यूब चैनल है इस हवाले से। लेकिन इस मर्तबा जो हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो ये कि जो योगा में जो बॉडी स्ट्रेचिंग है, वो किस तरह से एक क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है वो उसको कर सकती है। हम डिटेल में नहीं जा रहे जो जिस तरफ जो नेगेटिव बातें हैं, लेकिन किस तरह से योगा पाकिस्तानी कम्युनिटी की मदद कर सकता है। ना सिर्फ ये कि क्रिश्चियंस की जो भी इसको देख रहे हैं, क्योंकि जब हम स्टडी कर रहे थे मुनसिफ भाई, तो हम ये देख रहे थे कि हिंदू भी कर रहे हैं, बुद्धिस्ट भी कर रहे हैं, चाइनीज़ भी कर रहे हैं, क्रिश्चियंस भी कर रहे हैं, और फिर जो औलिया कराम थे वो भी हिस्ट्री में हम देखते हैं कि वो करते रहे। तो आपकी खिदमत में हम जिस शख्सियत को मुतारिफ़ करा रहे हैं, मुनसिफ जमाल, वेलकम। थैंक यू सो मच सुहेल भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिस्कस कर सकूं। तो अगेन थैंक यू। वेलकम। मैं एक्चुअली खुद भी बड़ा एनर्जेटिक फ़ील कर रहा हूँ आपकी प्रेज़ेंस से, थैंक यू। क्योंकि पर्सनली मैं एक टेस्टिमनी देना चाहूँगा। मैं अभी जनरल चेकअप के लिए जब डॉक्टर के पास हॉस्पिटल गया, तो उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया और उन्होंने मुझे तजवीज़ ये किया कि आप मेडिसिन पे जाना चाहते हैं या एक्सरसाइज़ करें, क्योंकि अभी इस लेवल पे है कि अगर आप चाहें मेहनत करें तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ब्लड प्रेशर्स का। तो फिर मैंने ब्रिस्क वॉक का शुरू किया सिलसिला, और मैं चेक करता रहा अपनी डाइट और सारी चीज़ें। तो मैं देख रहा था कि मेरा जो रहन-सहन है उसमें मेरा ये कि मैं बहुत बाहर से बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, स्पेशली रात के टाइम। तो वो मैंने छोड़ा 1 हफ़्ता और फिर वॉक करता रहा 2 टाइम, और फिर मैंने देखा कि ब्लड प्रेशर जो है वो बगैर टैबलेट के कंट्रोल हो गए। उसके बाद आपसे मुलाकात उससे पहले हुई, तो दोस्तों के तवज्जुह से, और आप जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे आपके चैनल पे, और आपका व्हाट्सएप है जो मैं वो अक्सर सुबह में देख रहा होता हूँ। तो अभी उस लेवल पे नहीं आया कि मैं उसको शुरू करूँ, लेकिन आई रियली एन्जॉय कि मैं ब्लेस्ड फ़ील कर रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि लोग आपसे सीखें और एनकरेज्ड हों ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज़ेज़ को लेकर आएँ। लेकिन मैं आपसे पहले ये सवाल भी करूँगा कि आपने ये शोबा चुना क्यों? बेसिकली मैं इस शोबे में मैं आया हूँ 2006 में। उससे पहले मैं अगर जाऊँ तो मेरा जो बेसिक ताल्लुक था स्पोर्ट्स के साथ काफ़ी गहरा ताल्लुक था। स्कूल टाइम से ही अगर मैं देखूँ तो हर स्पोर्ट्स में, हर फिज़िकल एक्टिविटीज़ में मैं हिस्सा लेता था। इस लेवल तक के सिंध लेवल तक भी खेलता रहा, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सारी स्पोर्ट्स के साथ रहा। तो उसके बाद जब मैं जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जब आया तो मैं जो मेरे उस्ताद टीचर हैं, उन्होंने मुझे 1 हफ़्ते के लिए बुलाया था। योगी वजाहत आप लोग जानते होंगे, सब लोग जानते हैं। योगा के हवाले से, हेल्थ के हवाले से टीवी चैनल पे बहुत सारे इनके प्रोग्राम आते हैं। इन्होंने मुझे 1 हफ़्ते के लिए बुलाया, तो उस वक़्त मुझे पता चला कि योगा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या करता है योगा सेहत के लिए, बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो 2006 में मैं इस फ़ील्ड में आया। बेसिकली मुझे शौक तो ऑलरेडी पहले से था मेरा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये मेरा पैशन से प्रोफ़ेशन भी बन गया। ठीक है। तो ये शॉर्ट सा तारुफ़ है, और अभी 2006 से लेके अभी तक इसी ये फ़ील्ड में सिलसिला हूँ, चल रहा है। और इसी दौरान अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन में बैचलर्स भी की, मास्टर्स भी की, स्टडी चलती रहती है। ठीक। तो ये है कोर्सेज़ छोटा। की जहाँ से दावत मिलती है आप हाँ, जाते हैं, ट्रेनिंग बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। जहाँ दैट्स पे व्हाट। मुझे सीखने का मौका मिलता है मैं ज़रूर उसे अवेल करता हूँ।
तो ये छोटा सा मैं अपना था। थैंक यू वेरी मच आपने, और जिस तरह से आपने पूरी तफसील से बताया कि फिर ये भी कि ये नहीं कि आप जवानी में जाके या बुढ़ापे में जाके एक्सरसाइज शुरू करें, अपने बच्चों को उनके बचपने से आप उनकी छोटी एज से, ये तो नहीं कहना चाहिए, छोटी एज से अगर आप चाहें तो, जैसे बाहर के मुल्कों में मैं देखता हूँ, आपने खुद भी गौर किया होगा, बच्चों को स्विमिंग सिखा रहे होते हैं, डिसिप्लिन, ये चीज़ें एक्सरसाइज वगैरह हमारे यहाँ नहीं है। वो दरअसल मसला ये है कि उन्होंने खुद करते हैं तो फिर ही बच्चे उसी फील्ड में आते हैं। अगर पेरेंट्स ही उन्हें वो रोल मॉडल नहीं देंगे, ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज में नहीं लेके जाएंगे, तो वो क्यों जाएंगे? वो उसी वक्त अंदर बैठे वीडियो गेम, जो आजकल चल रहा है, वीडियो गेम खेल के डॉक्टर ने एक, आपने सुना होगा जोक आता है, 2 घंटे कुछ एक्टिविटी करनी है, वो कहता है कि भाई मैं 2 घंटे फुटबॉल खेला। कहाँ पे फुटबॉल खेला? मोबाइल में। मोबाइल पे नहीं खेलना फुटबॉल, ग्राउंड में जाके खेलना। तो इस तरीके से हमने खुद ने अपने बच्चों को मोबाइल पे फुटबॉल खेलना सिखा दिया है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं आने वाली जनरेशन का। ठीक है, अच्छा, अगला सवाल मेरा जो है, थैंक यू, आपने तफसील से जवाब दिए। अगला सवाल जो मेरा है कि एक ईमानदार के लिए सेहतमंद जिंदगी क्यों जरूरी है? एक ईमानदार की थोड़ी सी डेफिनेशन आप से बताएं कि ईमानदार होता क्या है? अपने से बाहर किसी चीज पर ईमान रखने वाला, अपनी जिंदगी का महवर उसको करता है। जी, ईमानदार की एक्टिविटी क्या होती है? अब पाकिस्तान में तो खैर, हमारे माशरे में तो खैर बहुत कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, किताब पकड़ के बाइबल मुकद्दस या प्रेयर या चर्च, और इसके अलावा थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो ये ईमानदार रहनुमा बन जाए तो किस लेवल पे चले जाता है? कन्वेंशंस वगैरह, पास्टर्स एंड इस तरीके से रहनुमा बन जाते हैं, लीडर्स बन जाते हैं। अगर मैं लीडर से लेके आऊं, अगर लीडर ही फिट ना हो तो वो अपने लोगों को कैसे फिट रख सकता है? एक ईमानदार अगर फिट नहीं होगा तो वो अपनी डेली रूटीन में ना अपनी ड्यूटीज नहीं दे सकेगा, अपने जो डेली रूटीन का काम है वो नहीं कर सकेगा। इस हद तक कि खुदा के लिए भी वो कहेगा कि इस वक्त मेरी पेट खराब है, मुझे आज ये हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारी डिजीजेज में ऑलरेडी वो होगा, तो वो सही से टाइम नहीं दे सकेगा, नहीं दे सकता। और ये मतलब ये उसका बुनियादी हक है कि वो अपनी सेहत की हिफाजत करे। आप मुझसे जिक्र कर रहे थे दानियाल का, हज़रत दानियल के सहीफे का, आप क्या बता रहे थे? दानियल फर्स्ट बाब की 12 आयत में जैसे वो लिखा हुआ है डाइट के हवाले से, अगर उधर उन्होंने, दानियल ने क्या कहा था बादशाह को कि मुझे कौन सा खाना दे? साग पात दे। साग पात और खाना टाइम का बहुत ही ताल्लुक है। अगर साग पात खाता है, साग पात से इसको मैं इस तरीके से, सादा खाने खाएगा तो प्रॉपर डाइजेस्ट करेगा, प्रॉपर डाइजेस्ट करेगा तो प्रॉपर हेल्दी और एक्टिव रहेगा। तो अगर ये राजाओं के खाने जैसे, आप वहाँ वो तफसील बताएं जो 3 किस्म की आप बता रहे थे। बेसिकली 3 किस्म की डाइट्स होती हैं। मैं थोड़े से संस्कृत अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। एक होती है राजासिक खाने, एक होती है तमासिक खाने। तो पहले मैं राजासिक खाने क्या होते हैं? राजाओं के खाने कैसे होते थे? मुर्ग मुसल्लम, बारबेक्यू, इस तरीके से। और वो राजा किस वक्त खाना खाते थे? देर से, लेट नाइट। उनकी सोच भी राजाओं की डिफरेंट हो जाती थी। और इस वक्त क्या सिचुएशन है, हर कोई राजाओं के खाने खा सकता है, अवेलेबल है आराम से। आप 2 मिनट में फूड पांडा करें और ये करें, मिनट में आप घर पे पहुंच जाता है। रात के 12 बजे आप खाना खाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्रिएट होंगी, ये सारी बहुत सारे सेहत के लिए नुकसानदेह। ठीक है। फिर आ जाता है खाना जो आते हैं, एक है राजासिक, एक है तमासिक। तमासिक बुरे खाने, बासी खाने भी, इसको बासी खाने तो वैसे ही नहीं खाते अक्सर। जो हमारी फ्रिजों में खाने रखे हुए वो तमासिक में आ जाते हैं। वो खाने जो के फ्रेश नहीं होते, बहुत पुराने रखे हुए हैं, उसे गर्म करके रेडी टू कुक कहते हैं। तो वो खाने का जो टाइम पीरियड है उसी वक्त से स्टार्ट होता है जिस वक्त वो बने। मगर हम 6 महीने के बाद उसे गर्म करके खा रहे हैं तो वो भी खाने खराब हैं, वो भी डाइजेस्ट देर से होंगे। और फिर आ जाते हैं ये सत्विक खाने कौन से? जो दानियल नबी खा रहा था, सादे खाने, साग पात टाइप के, वो खाने जो उसी वक्त पकाया जाए, उसी वक्त खाया जाए। ऐसा नहीं कि आपने रेडी टू कुक फ्रिज खोली, गर्म किया ओवन से
और मिनट में खा लिया, वो आपके सादे खाने नहीं होंगे, वो तमासिक खाने होंगे, वो राजसिक नहीं, वो तमासिक। तमासिक का मतलब बुरे खाने। तो अगर आप सादा खाने खाएंगे, एक्टिव भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, आपको किसी किस्म की डिजीजेस भी नहीं होंगी। आप मतलब आपकी जो गुफ्तगू है उससे मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि एक लाइफस्टाइल है जिसमें सादगी ज़्यादा है, सादगी, डिसिप्लिन है, और आपको मौका मिलता है कि आप देखें कि हम जो दुआए रुबानी हैं उसमें जब हम पढ़ते हैं तो एक शिक आती है उसमें कि हमें रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे, रोज की रोटी, रोज़ की रोटी परसों की रोटी नहीं आज हमें दे, रोज की रोटी दे। तो ये हमें डिसिप्लिन भी सिखा रहा है कि और हमारी बॉडी को एक्टिव रखने का भी एक ज़रिया हो सकता है, और ये खुदा यीशु मसीह ने बहुत पहले फरमाया कि आप इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जाहिर के कुछ कहना चाह रहे हैं? यही कि जो खाने आपने सादा खाने, प्योर खाने उसी वक्त बना के खाएंगे, वो डाइजेस्ट जल्दी होंगे बिनिस्बत आपने अगर फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप जानते हैं कि हर ऑर्गन का एक टाइमिंग होता है, उसके रेस्टिंग टाइमिंग होती है, हमारे पेट का भी एक टाइमिंग है। अगर उस टाइम पे अगर हम खाना नहीं खाते, देर से खाते हैं, तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। वो आपने जो डाइजेस्ट होने का टाइम है वो ख़त्म कर दिया, वो फिर आपके जो पेट में जाएगा वो खाना, वो गलेगा, ख़राब होगा, फिर वो गैसेस बनेगी, आपको यहीं से पेट ही से डिजीजेस शुरू होती हैं। जो जितनी भी बीमारियां 99.9% बीमारियां हैं पेट से शुरू होती है। 1% जो बीमारियां कहलाती हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो कट चोट लग गया और इस तरीके के दूसरे प्रॉब्लम। बाकी जो बीमारियां वो कहलाती हैं साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम। साइकोसोमेटिक जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारे पेट से जनरेट होती हैं। पेट से कैसे जनरेट होती हैं? जब हम खाना देर से खाएंगे, हमारा प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो गैसेस बनाएगा, ब्लड प्रेशर हाई, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पेट से स्टार्ट होंगे। इसी तरीके से हमारे लंग्स का अगर टाइम लिया जाए, लंग्स का अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। अगर हम अर्ली मॉर्निंग में उठ के अपनी ब्रीदिंग और प्रॉपर उठ के सांस नहीं लेते तो वो टाइम आप ख़त्म कर देते हो। उसके बाद जो टाइम होता है ये कहलाता है 3 से 5 से 7-8 बजे तक का टाइम बेहतरीन टाइम होता है लंग्स के लिए। इसीलिए कहते हैं कि सुबह के वक्त उठें और अपने उसमें धुआं कम होता है, फ्रेश एयर ऑक्सीजन होती है। लंग्स का क्या काम है? लंग्स आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है और ब्लड में ऑक्सीजन की जब मिकदार ज़्यादा आ जाती है आप फ्रेश और एक्टिव रहते हैं। तो ये इस पे और डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कि क्या योगा सिर्फ हिंदू मज़हब के ज़ेरे असर ही सीखा जाता? इसका थोड़ा सा हिस्ट्री का जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। ये इस वक्त जब मैंने योगा शुरू किया मुझे ये नहीं पता था कि ये हिंदू प्रैक्टिस करते हैं। मैंने तो एक मुस्लिम टीचर है उनके साथ काम किया तो उस वक्त पता चला कि योगा ये फ़ायदे देता है। हर डिजीज़ पे काम कर रहे थे। तो जब मुझे तो अभी पता चला कि जब मैं यूरोप गया और उधर देखा तो उधर पता चला कि ये प्रैक्टिस जर्मन में गया और जर्मनी में हिंदूस टीचर थे तो उधर उन्होंने हिंदू स्टाइल में टीचिंग करे। तो ये अगर एक मैं थोड़ी देर पहले जो आपके साथ वो डिस्कस कर रहा था कि इसको अगर इस तरीके से लिया जाए, एक मिसाल मैं दे रहा था कि सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? अमेरिका ने। और ये तो नहीं कहा जाता सुपर कंप्यूटर क्रिस्टन ने बनाया, ये तो नहीं कहा जाता कि ये चीज़ एक बल्ब है तो उसका नाम लिया जाता है, उसके जिसने बनाया उसके मज़हब का नाम नहीं लिया जाता। इसी तरीके से योगा भी जिसने बनाया वो ये इंडिया से वाबस्ता था। ऐसे नहीं था कि वो उसे हिंदुइज्म से नहीं उसे जोड़ा जाता। वो एक इंडियन ने हिंदू ने मतलब वो इंडियन था या हिंदू था, लेकिन तो पाको हिंद सारा एक ही था। उसके बाद वो प्रॉब्लम आए तो फिर डिवाइड हुआ। अच्छा, आप जारी रखिए, मेरे ज़हन में एक पॉइंट आ रहा था। ये इसको फिर डिटेल से मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा कि इसमें बहुत सारा दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हुए। ये जब अभी यहाँ से जब इंडिया से ये योगा यूरोप गया है तब हमें पता चला है, हमें पाकिस्तानियों को पता चला है कि योगा क्या होता है। उससे पहले हम सिर्फ समझते थे कि ये हिंदू प्रैक्टिस का नाम है, ये हिंदू मज़हब का हिस्सा है। इसका बेसिकली मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इधर पाको हिंद में इन्वेंट हुआ था। ये 5000 साल पुराना ये इल्म है। ठीक है। मगर जब हम
इसकी हिस्ट्री देखते हैं ना हिंदू मजहब की, वो 5,000 साल नहीं है, वो 600 साल पहले इन्होंने प्रैक्टिसेस करनी शुरू की। अच्छा, जो मजहब प्रॉपरली नजर आया वो 600 साल पहले। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो योगा है वो हिंदू मत में एज ए डिसिप्लिन जो है वो बहुत देर में आया है, उससे पहले प्रैक्टिसेस हो रही थी, लोग कर रहे थे। इसकी कुछ पाकिस्तान के म्यूजियम में इसकी प्रूफ है, मोहरें रखी हुई हैं, वो कुछ सिंबल्स हैं, वो मुंजोदड़ो से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, तो इधर से मिले हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हैं ये 5,000 साल पुराना है। तो इसका ये आर्ट जो है बहुत पुराना है, उस मजहब के डिसिप्लिन से पहले का है। पहले का मैं यही कह रहा हूँ। हाँ। अच्छा, मैं जो एक और चीज़ इसमें जो मैं देख रहा था, उसमें स्टडी कर रहा था, वो ये कि जैन मत में भी था, ये बुद्धिज़्म में भी आया। फिर हमें ये नज़र आता है कि ये जो औलिया कराम थे वो भी यकसुई हासिल करने के लिए, अपना फोकस करने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस किया करते थे। ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी शायद उसमें शामिल हो। लेकिन मैं जो एक अजीब व गरीब चीज़ देख रहा था उस जवाब में कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका ताल्लुक हिंदू मत से है, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख रहा था कि जो सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जब अपने आसन पे बैठे और सच्चाई की तलाश में बैठे तो उन्होंने पहला ये काम किया, उन्होंने हिंदू मत से दस्तबरदार हो गए। उन्होंने अपना एक सिलसिला शुरू किया फ़लसफ़े का। तो आप इसको कभी ये नहीं कह सकते कि अगर आप ये प्रैक्टिसेस करें तो आप लाजमी हिंदू ही हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें मैं और थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। योगा के कुछ प्रिंसिपल हैं। ठीक है, प्रिंसिपल हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये योगा किसने इन्वेंट किया। इन्वेंट करने वाले कौन थे? चरवाहे। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं योगा में पोस्चर के जितने भी नाम हैं, डॉग पोज, कैट पोज, कैमल पोज, कोबरा पोज, जानवरों के नाम से। ठीक है। जानवरों को देखते हुए चरवाहे क्या करते थे, टाइम होता था, उन्होंने देखा भाई ऑब्जर्वेशन से ये निकला, चरवाहों ने इन्वेंट किया। उसके बाद जो पहली जो बुक लिखी गई वो उसका नाम है पतंजलि। राइटर का नाम है पतंजलि। जो पहली बुक को कंपाइल किया उस बंदे का नाम है पतंजलि, जिसने योगा को प्रॉपर प्रिंसिपल दिए, असूल दिए। उन प्रिंसिपल को अगर देखा जाए उसके 8 प्रिंसिपल हैं, जिसमें से जो पहले 2 प्रिंसिपल है उसमें ये लिखा गया है कि आपने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, और इस तरीके के वो प्रिंसिपल हैं। और उसके बाद सफाई सुथराई के बारे में भी लिखा गया है। और अगर आप ये देखते हैं उसमें जो प्रिंसिपल हैं उसके सारे प्रिंसिपल आप खरूज 20 बाब में देखते हैं। खून नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ज़िना ना करना, इस किस्म के असूल पहले से बने हुए योगा में दिए गए। तो क्या आप क्या समझते हैं कि योगा करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, नहीं, ज़िना करना चाहिए, नहीं, चोरी करनी चाहिए? तो ये प्रिंसिपल उसमें हैं। इसे संस्कृत में इसके नाम है यम, नियम, आसन। फिर तीसरा जो पोस्चर है, हमने जो देखा है हर जगह पे, आसन, पोस्चर, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जो जैसे कि आप कह रहे थे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, हाँ, ये आपको फिजिकल एक्टिव और हेल्दी रखने के लिए। उससे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी आपका एक दूसरे के साथ ताल्लुक, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, सफाई रखनी है, टाइम से उठना है, वक्त की पाबंदी, ये सारे डिसिप्लिन की बात हो रही है। डिसिप्लिन। फिर आ जाता है ये आसन पोस्चर के बाद यम, नियम, आसन, प्राणायाम ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग की एक्सरसाइज से अपने आप को, आपको पता है कि ब्रीदिंग के कितने फायदे हैं। अगर आपका लंग्स प्रॉपर काम नहीं करता तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। ब्रेन को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हमारे ब्रेन को 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ब्रीदिंग की एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो ऑक्सीजन से क्या होता है? हमारा ब्लड प्योरीफाई, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये एक इनके असूल हैं। आगे चलें तो फिर इसमें मेडिटेशन, रिलैक्सेशन की तरफ आते हैं, तो वो भी हमारे बाइबल में काफ़ी जगह पे लिखा गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यीशु मसीह भी दुआ करने के लिए अलग गए, उसमें मेडिटेशन और रिलैक्सेशन की तरफ जाएं। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाते हैं हेल्थ के हवाले से बाइबल में भी। हमें वही प्रैक्टिस करनी है जो हमारे लिए बेहतर प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है। तो उन चीज़ों को फॉलो करें। बाद दफ़ा एक मुस्लिम टीचर सिखा रहा होगा तो वो अपने मुस्लिम स्टाइल से सिखाएगा। अगर एक क्रिश्चियन आपको टीच कर रहा होगा
वो अपने दायरे में रहते हुए टीच करेगा। ओके, एक बात और मैं आपको, इसमें एक अल्फाज है ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान की कुछ डेफिनेशन इस तरीके से, ये संस्कृत अल्फाज है, ये एक जस्ट लैंग्वेज है संस्कृत। ईश्वर परिधान का मतलब है अपने खुदा के आगे सिजदा करना, ये भी असूल है योगा का। एक मुसलमान के लिए क्या है अपने खुदा के आगे सिजदा करने के लिए? उनकी इबादत करना, जैसे वो अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं। एक हिंदू के लिए क्या है प्रैक्टिसेस? वो जो अपने प्रैक्टिसेस करते हैं वो करना। एक क्रिश्चियन के लिए क्या है? ठीक है, क्राइस्ट को ले सकते हैं। हाँ, खुदा बाप। हमारे लिए क्या है प्रैक्टिस करना? कौन सी प्रैक्टिस? सुबह दुआ करें, खुदा के साथ टाइम करें, जो हमारे अकायद हैं उनके ऊपर उनके फॉलो करें, बाइबल पढ़ें, अपने चीजें फॉलो करें। तो ये प्रिंसिपल है, ये आज के प्रिंसिपल नहीं है। ये जब ये योगा आया, दरियाफ्त हुआ, ये मैंने प्रिंसिपल नहीं, ये 8 प्रिंसिपल मैंने नहीं बनाए। ये असूल काफी सारी बुक्स में लिखे हुए हैं पहले से, ये मैंने नहीं इन्वेंट किए ये असूल, ये बहुत ही पहले से ये लिखे गए हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये देख रहा था कि हज़रत पौलुस रसूल एक बड़ी कदावर शख्सियत है न्यू टेस्टामेंट के अंदर। वो पहला करंथियों 9 बाब उसकी 24 आयत में जिक्र करते हैं उस फिज़िकल जो और स्पिरिचुअल जो जंग है उस पर काबू पाने के लिए वो डिसिप्लिन की बात करते हैं। अपनी ज़ात को डिसिप्लिन करना कितना अशद ज़रूरी है। मैं वो एक्चुअली पढ़ना हाँ बिल्कुल, आप चाहता हूँ। पढ़ें। इसमें सारी चीज़ें आती हैं। मैं 23वीं आयत पढ़ रहा हूँ कि हम जो खादमीन हैं या खादमाएँ हैं उनके लिए आयत कितनी ज़रूरी है। मैं डिसिप्लिन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम जिस्मानी और रूहानी, या सिर्फ ये कि हम रूहानी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं लेकिन अपनी जो सेहतमंद ज़िंदगी जिस्मानी उसके ऊपर गौर व गौज़ नहीं करते हैं। कहते हैं, और मैं सब कुछ अंजील की खातिर करता हूँ ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सहरा पाने के लिए करते हैं मगर हम उस सहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानी नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप ना मकबूल ठहरो। अच्छा, बड़ा अच्छा था हवाला। इसी में से मैं कुछ पॉइंट लेता हूँ। जैसे कि लिखा गया, अपने आप को हम मूसा का देखते हैं इसी टॉपिक पे। मूसा ने क्या किया, क्या क्या प्रैक्टिसेस की? 2 दफ़ा पहाड़ पे गए, रोज़े रखे 40 दिन तक। ये अगर हम अपने फास्टिंग नॉर्मली प्रैक्टिस में भी करते हैं, इसको इस तरीके से देखें, फिजिकल जो बेनिफिट देखते हैं वो ही बहुत ज़्यादा है। वो तो एक जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है वो तो बहुत ज़्यादा है, मगर फिजिकल बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम बहुत ही सादा खाने खाते हैं, फास्टिंग करते हैं, सुबह टाइम से उठते हैं और देर से जल्दी सोते हैं, तो ये सारे अगर प्रैक्टिस, मैं फास्टिंग पे फिर से आता हूँ। फास्टिंग के जो अभी रिसर्च आई थी, एक मुझे सही एग्जैक्ट याद नहीं है, अमेरिकन रिसर्च थी, कि जब हम फास्टिंग करते हैं हमारी बॉडी में से कैंसर सेल हमारी बॉडी के ख़त्म हो जाते हैं। डिटॉक्स कर रही होती है हमारे फास्टिंग। हम कम खाना खाते हैं, जब ज़्यादा आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग चली है, वो बहुत तेज़ी से वेट लॉस हो रहा होता है। प्योरीफाई हमारी बॉडी को क्लिनजिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो मूसा ने तो इतने साल पहले, इतने 1000 साल पहले ये प्रैक्टिस करके दिखा दी थी। तो कितने फिट थे। आपने जैसे बता रहे थे, कितनी उम्र उन्होंने? 120 साल उम्र उनकी, कहने की उनकी आंखें ना धुंधलाई, उनकी नज़र। फिटनेस का लेवल देखें। अच्छा, ठीक है। फिटनेस कितनी थी। लीडर्स ये थे हमारे जो लीडर्स, उनकी फिटनेस लेवल देखें। तो ये मैं जो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट जो नज़र आ रहा है उसमें ये कि अभी क्योंकि हमारे पास 5 मिनट हैं, फिर कभी दूसरा प्रोग्राम करेंगे तो उसको और मज़ीद उससे बात करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए इस हवाले से क्या तोहफ़ा दे सकते हैं आप?
आपको खुदा ने बहुत ब्लेस किया हुआ। इसके हवाले से मेरे पास 2 बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट ये है कि वो लोग जो कराची में नहीं रहते, सुबह नहीं उठ सकते, उनके लिए यूट्यूब चैनल, उसमें मेरे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं डॉक्टर्स के साथ और कुछ वर्कआउट्स किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, वो पूरे वर्कआउट हैं। कुछ दिनों में मैं अपलोड करना शुरू करूँगा। हर सैटरडे वाले दिन मैं एक प्रोग्राम अपलोड करता हूँ। और वो लोग जो कराची में हैं, वो मैं हर रोज़ सुबह के वक्त जमजमा पार्क में अर्ली मॉर्निंग योगा करवाता हूँ, टीच करता हूँ। फ्री कराता है? उधर मैं फीस चार्ज करता हूँ, मगर जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन कोई ज्वाइन करना चाहे वो एक दिन पहले आके मुझे बता दे, तो आप लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। मतलब ये महंगी चीज नहीं है। हाँ, अगर घर पे भी आपकी वीडियो देख के भी करना चाहें, घर पे भी करें तो घर पे भी आपको कोई खास एहतमाम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी जगह में जहाँ पे खड़े हो सकते हैं, लेट सकते हैं, आया कि आप बेड पे भी कर सकते। अगर बीमार भी हैं, अगर कोई घुटने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस करके दिखाई हैं। और अगर कोई बैक का प्रॉब्लम है तो उसके हवाले से बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कमर में दर्द है तो मैंने एक्सरसाइज नहीं करनी, अगर मुझे घुटनों में दर्द है तो मैंने एक्सरसाइज नहीं करनी। अगर ये भी कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ ब्रीदिंग की टेक्निक मैं यूट्यूब चैनल पे सिखाऊंगा, तो वो कर लीजिएगा। ठीक है। मैं कुछ और टेक्निक्स भी हैं। अगर ब्रीदिंग भी नहीं कर सकते, हमारे पोस्चर्स हैं, हाथों के कुछ अंदाज हैं, उससे जैसे कि आप जानते होंगे प्रेशर पॉइंट्स और इस तरीके के चीज़ें हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है। मुझसे भाई अभी हमारा एक्चुअली टाइम हो चला है और मैं एक्चुअली फ़िक्रमंद इसलिए हूँ कि हमारी ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारे लिए बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है और एक्सरसाइज भी करना चाहती हैं लेकिन सेफ़ महसूस नहीं करती हैं। तो ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो अपने घर की छत पे या कमरों में कर सकते हैं, कमरों के अंदर कर सकते हैं। बस इसमें एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। एक मरतबा इरादा बांध ले तो करें ज़रूर। और ये के साथ मोबाइल पे भी यूट्यूब के आपके चैनल एक दो दफ़ा आप वो सीक्वेंस देख लें तो वो आपको याद हो जाते हैं, उसी सीक्वेंस को फॉलो करते रहें। और फिर जब मैं नई चीज़ें बताता रहता हूँ हर आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करते रहें, कलाम मुक़द्दस पढ़ते रहें और खुदावंद की ज़ात से वाबस्ता रहें और फोकस रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ख़ास तौर पर जो खादिम हज़रात हैं, खादिमाएँ हैं, वो अगर स्मार्ट हो जाएं तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं 51 ईयर्स का हूँ और अभी एक्सरसाइज शुरू की है, तो आप भी कर सकते हैं। सेहतमंद होना इसलिए नहीं है कि हम अपने लिए होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कलाम मुक़द्दस की और कलीसियाओं की बेहतर तौर पर और बहुत देर तक खिदमत कर सकें। इस छोटी सी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।